प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजा रहता था जिसका नाम विक्रम था। राजा बहुत समझदार और पराक्रमी था, लेकिन उसे हमेशा अपने भविष्य की चिंता रहती थी। वह जानना चाहता था उसके जीवन में कौन से फैसले सही हैं और कौन से गलत। एक दिन राजा को एक प्रसिद्ध साधु के बारे में पता चला जो हिमालय की गुफाओं में रहता था। कहा जाता था कि वह साधु भविष्य को भांपने में निपुण थे। राजा ने साधु से मिलने का निश्चय किया। जब राजा गुफा में पहुंचा तो साधु ध्यान मग्न थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सा निर्णय सही ले रहा हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। साधु ने कहा, एक बार एक किसान के पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वालों ने किसान से कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हो सकता है। कुछ दिनों बाद घोड़ा लौट आया और अपने साथ जंगल के 5 और घोड़े ले आया। गांव वालों ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, हो सकता है। किसान का बेटा उन घोड़ों को ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन वह घोड़े से गिरकर घायल हो गया। गांव वालों ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर कहा, हो सकता है। कुछ समय बाद युद्ध छिड़ गए और हर नौजवान को सेना में जाना पड़ा, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण घर पर ही रह गया। गांव वालों ने कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने फिर कहा, हो सकता है। साधु ने राजा से कहा, इस कहानी का सार यह है कि हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मान लेना सही नहीं है। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें बस अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। राजा ने इस बात को समझा और साधु का धन्यवाद किया। उसने अपने फैसले को सही या गलत मानने के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो ही जाता है। के एक कोने में स्थित शिव मंदिर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि इस मंदिर का शिवलिंग चमत्कारी है और जिसने भी सच्चे मन से मन्नत मांगी, उसकी मनोकामना पूरी हुई। गांव का एक गरीब किसान रमेश, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, उस मंदिर की कहानियों को सुनकर वहां गया। उसकी बेटी नंदिनी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। रमेश के पास अब कोई और सहारा नहीं था। रमेश ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी को बचा लो। अगर वह ठीक हो गई तो मैं इस मंदिर में हर सोमवार को जल चढ़ाने आऊंगा। उस रात रमेश ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक साधु ने उससे कहा, तुम्हारे खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। उस कुएं का पानी अपनी बेटी को पिलाओ। शिव तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। सुबह उठकर रमेश ने खेत में जाकर कुएं को खोदना शुरू किया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वह अपनी बेटी की जिंदगी के लिए अडिग था। अंततः रमेश को एक प्राचीन कुआं मिला। उस कुएं का पानी उसने अपनी बेटी को पिलाया। कुछ ही दिनों में नंदिनी की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। गांव में यह बात फैल गई कि रमेश की प्रार्थना सुन ली गई है। कुछ समय बाद रमेश ने उस कुएं का पानी गांव के अन्य बीमार लोगों को भी दिया। सभी की बीमारियां ठीक होने लगी। लोग समझ गए कि यह सब शिवजी की कृपा से हुआ है। गांव वालों ने उस कुएं के पास एक और मंदिर बनवाया और उसे चमत्कारी शिवलिंग मंदिर का नाम दिया। हर साल वहां श्रद्धालुओं का तांता लगता और रमेश को लोग उनकी श्रद्धा और मेहनत के लिए याद करते। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं। एक गांव और उसका रहस्य। दूसरे एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव का नाम था शांतिपुर। यह गांव दिखने में तो शांत था, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा भयभीत रहते थे। गांव के ठीक पीछे एक पुराना और विशाल किला था, जिसे काला किला कहा जाता था। लोग कहते थे कि जो भी उस किले में जाता था वह वापस नहीं लौटता था। गांव के युवा भी इस डर की वजह से उस किले के पास नहीं जाते थे।
लेकिन एक दिन गांव की 18 वर्षीय लड़की आर्या ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाएगी। आर्या बहादुर और जिज्ञासु थी। उसे यकीन था कि किले का सच कुछ और ही हो सकता है। माँ की चेतावनी और आर्या का फैसला। आर्या की माँ, जो एक विधवा थी, उसने बहुत समझाया, बेटी उस किले के पास मत जाना। तुम्हारे पिता भी उस किले की खोज में गए थे और कभी नहीं लौटे। लेकिन आर्या ने ठान लिया। उसने माँ को शांत करते हुए कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं वापस आऊंगी। मुझे सच जानना है। एक चांदनी रात को आर्या चुपचाप घर से निकल गई। उसके हाथ में एक मशाल और बगल में एक पुरानी किताब थी जिसमें किले के बारे में कुछ संकेत दिए गए थे। किला तक का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में चलते चलते आर्या को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वह किले के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन उस पर एक चेतावनी लिखी थी, जो यहाँ आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। आर्या के कदम ठिठक गए, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और अंदर चली गई। किले का अंदर का रहस्य। किला अंदर से ठंडा और भयावह था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिन पर धूल जमी थी। आर्या मशाल की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसने एक धीमी आवाज सुनी। यह आवाज किसी की गाने की तरह थी, लेकिन उसमें दर्द झलक रही थी। आर्या उस आवाज की ओर बढ़ी। वह एक बड़े कक्ष में पहुंची, जहां एक बुढ़ा व्यक्ति था। उसके बाल सफेद और आंखें गहरी थी। एक व्यक्ति गाना गा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आर्या को देखा, वह चौंक गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। आर्या ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि यह किला इतना डरावना क्यों है और लोग यहाँ से वापस क्यों नहीं जाते। बुढ़ा व्यक्ति हंसते हुए कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई लड़की, लेकिन सच जानने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। बुढ़े व्यक्ति ने उसे 3 दरवाजों की ओर इशारा किया। इनमें से एक दरवाजा तुम्हें सच तक ले जाएगा, लेकिन बाकी 2 दरवाजे के पीछे तुम्हें मौत मिलेगी। सोच समझ कर चुनना। आर्या ने दरवाजे को ध्यान से देखा। पहले दरवाजे पर खून के धब्बे थे, दूसरे दरवाजे से ठंडी हवा आ रही थी और तीसरे दरवाजे पर कोई निशान नहीं थी। आर्या ने अपने दिल की सुनी और तीसरे दरवाजे को चुना। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक सुरंग दिखाई दी। वह सुरंग में आगे बढ़ी और एक बड़े चमकदार कक्ष में पहुंच गई। कक्ष के बीचों बीच एक जादुई दर्पण था। दर्पण में आर्या को अपने पिता की परछाई दिखाई दी। वह हक्का बक्का रह गई। उसके पिता ने उससे कहा, बेटी, यह किला एक शापित स्थान है। जो भी यहाँ आता है वह लालच में फंसकर अपनी आत्मा खो देता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने तुम्हें इस शाप से बचाया। अब तुम्हें इस किले को हमेशा के लिए बंद करना होगा। आर्या ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया। उसने किला के रहस्यमयी दरवाजों को बंद किया और गांव वापस लौट आई। गांव के लोग आर्या की कहानी सुनकर हैरान रह गए। उस दिन के बाद कोई भी काला किला की ओर नहीं गया। आर्या ने साबित कर दिया कि साहस और सच्चाई के आगे हर डर छोटा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि डर का सामना करने से ही सच्चाई का उजाला मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।